सलाम है, तो फिर इस बात से ये बात वाज़ेह होती है कि दीन और भी है, लेकिन उन अदयान में से जो अल्लाह को पसंद है उसका नाम दीन सलाम है। बोले जिन्हें आले मोहम्मद ने ज़बान अता की है, दीन इस्लाम है। ब्रदर ईमानी, कोई तारीख, कोई मंसूबा, कोई कॉन्सेप्ट उस वक्त तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसे तीन चीजें मुयस्सर ना हो जाए। थोड़ी सी तमहीद है, मेरा साथ दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। तीन चीजें जब तक उसे मुयस्सर ना हो जाए कोई मंसूबा भी पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। पहली चीज मुयस्सर हुसैन जिसकी उसे जरूरत होती है उसका नाम है कायद। सुन रहे हैं? क्या नाम है उसका? कायद। अगर कायद कैसा होना चाहिए? कायद ऐसा होना चाहिए जो न बिके न झुके। बड़ी तवज्जो कहूंगा, कायद ऐसा होना चाहिए जो न बिके और न झुके। दूसरी चीज उसका नाम है सपोर्टर, हमेती, रहबर, रहनुमा। इलेक्शन होते रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं, मैं भी देखता रहता हूं। चाहे झूठा ही कैद क्यों ना हो, उसके जितने भी हामी होते हैं, जितने भी नासर होते हैं, जितने भी मददगार होते हैं, चाहे वो उस जैसा ना भी बन सके फिर भी उस जैसा बनने की कोशिश मुकम्मल करते हैं। दूसरी चीज मददगार और सपोर्टर। आप जैसा कैद वैसा मददगार। तीसरी अहम तरीन चीज है जिसका नाम है दौलत। आओ तमहीद खत्म हो गई है, मैं जनाब को मक्के ले चलता हूं। तारीख इस्लाम चली मुसलमान मक्का से, इब्राहिम से कैद तो मिल गया, मोहम्मद मुस्तफा जैसा, अहमद मुज्तबा जैसा, मंबर अता जैसा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, सैयदा का बाबा, इस्लाम शरीफ का नाना, अल्लाह की कुल्ली रहमत। कैद तो मिल गया, मोहम्मद मुस्तफा जैसा, अहमद मुज्तबा जैसा, मंबर हल अता जैसा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं। अगर इजाजत दे तो मैं आयत कुरानी से साबित करूं कि इस आयत की अज़मत कितनी है, इसका मुकाम और मर्तबा कितना है, इसका खानदान कैसा है, इसका कौम कबीला कैसा है, इसका रहना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसका उठना कैसा है, इसका खाना कैसा है, इसकी नमाज कैसी है, इसका रोजा कैसा है। मेरा मालिक क्या रहा है, मेरा ये अजीम अल्लाह सैयदना अताइना कल कौसर है। मैं जनाब का एक यूसुफ भी जाया नहीं किया, न करना चाह रहा हूं। भर्ती के लफ्ज मुझे न आते हैं न मैं उन्हें पसंद करता हूं। अल्लाह सैयदना अताइना कल कौसर है, बेसे बशीर और नज़ीरा है, तेरे दिल का उसरो फजल नबाह अलाबाद है, से सुम्मा रसला किताब अल्लती नस्तफैना बिवादना है, दिल से जाहिदू फी सबील रही है, ऐसे हौला हु है, कैसे खातमुन नबीयीन है, दाचे दारिया में अल्लाह भेज रही है। बैठे हैं या चले गए हैं? अल्लाह से इजरा तैना कल कौसर है, बेसे बशीर और नज़ीरा है, तेसे दिल का रुस्ल फजल नबाज़ अलाबाद है, से सुम्मा और असर किताब अल्लती नस्तफैना मिन इबादना है, जीम से जायदू फी सबील रही है, ऐसे हौला हु है, कैसे खातमुन नबीयीन है, दासे दारिया में अल्लाह भेज रही है, ऐसे रऊफ और रहीम है, जैसे जीनतुद दारैन है, सीन से सिराजुल मुनीरा है, शीन से शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा है, शाह से सिराजुल मुस्तकीम है,
यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका ला मिनल मुरसलीन है। हैदरी अभी भी मेरे दोस्तों की आवाज पिंडाल से भी बाहर नहीं पहुंची। घर का फर्द होना और बात है, सबक का मजबूत होना और बात है। जब भी इस मिंबर पर मौका मिला है, मैंने कोशिश ये की है कि इस मिंबर से ऐसा मैसेज जाए, इस मिंबर से ऐसा पैगाम जाए कि किसी भी आने वाले का या सुनने वाले का दिल न दुखे। मेरे बाद बड़े बड़े पढ़ने वाले आएंगे, बड़ी बड़ी बातें भी होंगी, मुझे भी अंदाजा है, वो बातें मुझे भी आती है, लेकिन जिस मकतब से मेरा ताल्लुक है वो मकतब मुझे ये इजाजत नहीं देता। मैं बात वो करूंगा जो मुतफिका अलैहिम होगी, जिसे तमाम मज़ाहिब के लोग मानते भी होंगे और उस पर यकीन और ईमान भी रखते होंगे। जैसे यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका ला मिनल मुरसलीन है। अगर अभी दिल नहीं भरा तो मैं और आयात पढ़ूंगा। जिसका चेहरा व शम्स व ज़ुहा है, जिसके हाथ वमा रमैता इज़ रमैता के मिस्दाक है, जिसकी मशीयत का चाहता मिनल्लाह है, नूरुन व किताबुम मुबीन है, और कहने वालों जिसका मुकम्मल वजूद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। मैं नहीं जानता कि आलमीन किसे कहते हैं। आलमीन शदीद किसी सूबे का नाम नहीं है, आलमीन किसी जिले का नाम नहीं है, आलमीन किसी गली और मोहल्ले का नाम नहीं है, आलमीन किसी जमीन के खित्ते का नाम नहीं है। तो फिर भाई यार हुसैन मैं कैसे समझाऊं कि आलमीन किसे कहते हैं। कुरान के दरवाजे पे जाएंगे, कुरान ही से पूछेंगे कि ऐ अल्लाह की मोहतरम मुअज़्ज़म किताब कोई बता दे कि आलमीन का क्या माना है। जैसे ही हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आरबो गैरतमंद उम्मती, तो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीजन वलीयुल्लाह फयसरनी, ये तर्जुमा करने पर मजबूर हो जाएगा कि अल्लाह की तौहीद की जहाँ हद है वहाँ जनाब मुस्तफा की मुस्तफाई की हद है। देखें, कायद ऐसा होना चाहिए जो ना झुके ना बिके। सपोर्टर कैसा होना चाहिए, मददगार कैसा होना चाहिए, हामियो नासिर कैसा होना चाहिए, वो भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना जैसा कायद होगा, तब तारीख पाया तकमील तक पहुंचेगी। कैद मिल गया, सपोर्टर मिल गया तेरा और मेरा बादशाह अली। आप भी ना बोले तो तेरी अपनी मर्जी है। तारीख वालों ने जुमला लिखा वतन वालों कि एक रात में कई कई मर्तबा मौला अमीर कायनात के बाबा जनाब अली को उठाकर मुस्तफा के बिस्तर पर लिटाते थे और कई कई मर्तबा मुस्तफा को उठाकर अली के बिस्तर पर लिटाते थे। तो पता चला जिसने इब्तिदा ही से मदद की है, जिसने इब्तिदा ही से नुसरत की है, उसे कहते हैं अली। अब जो वो मालिक अली को बचा ले तो उसकी अपनी मर्जी है। अली के बाबा ने तो कुर्बानी पेश कर दी है ना। एक एक रात में
तारीख पढ़कर देखे, मुताला करके देखे, कई कई मर्तबा अली के बिस्तरे को मुस्तफा को सुलाया, मुस्तफा के बिस्तरे पे अली को सुलाया। अगर काफर आ जाए, हमला हो तो अली मारा जाए, मुस्तफा मर जाए। उस अबू तालिब के बारे में किसी कमजर्फ ने कह दिया कि कलमा ही नहीं पढ़ा है? देख तो सही तेरा मुस्तफा पलता कहां रहा है, खाता कहां रहा है, खुराक कहां से आती रही है। जब ऐलान नबुव्वत करना था तो 3 दिन दावत की है जनाब अबू तालिब। वाक़या आपका पढ़ा हुआ है, मैंने तो बस सबक सुनाना है। तारीख वालों ने लिखा पहले दिन लोग आए, खाना खाया, जब बात का वक्त आया तो चले गए। क्या हुआ? उठकर चले गए। जनाब मुस्तफा ने अपने चचा की तरफ देखा, कहा कोई बात नहीं, कल फिर दावत करेंगे। दूसरे दिन फिर दावत की, लोग आए, खाना खाया, जब बात का वक्त आया तो उठकर चले गए। अब परेशान नहीं होना, कल आखिरी दिन है, फिर दावत करेंगे और मैं देखूंगा कौन उठकर जाता है तेरी बात सुने बगैर। तीसरा दिन हुआ, लोग आए, दावत जब खत्म हुई, आप मैं तो ऐसे ही कहा करता हूं, मिंबर पर तशरीफ आवर हुए, लोगों ने उठना शुरू किया, दरवाजे से खड़े होकर कहा खबरदार, कल वाली बात को भूल जाओ। आज कोई उठने की जुर्रत ना करे जितनी देर तक मेरा मुस्तफा बात मुकम्मल न कर ले। बस आखिरी बात करने जा रहा है। दौलत किसकी खर्च हुई है? उस मखदूमा का नाम है जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वतन वालों, तारीख ने लिखा कि जब मेरे हबीब का, अहमद मुज्तबा का, मुस्तफा का जनाबे खदीजा से अक़द हुआ, तवज्जो मेरी तरफ, तो अरब के लोग तलवारें लेकर मेरे मुस्तफा के दरवाजे पे आए। क्यों? इसलिए कि तू हमारे बनाए हुओं को बुरा भला कहता है, हम तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। बीबी की अजमत को सलाम है, बल्कि बीबी की जूती की अजमत को सलाम है। नबी से कहा, ऐ मेरा मुस्तफा, घबराना नहीं है, ये कितने भी तेरे दरवाजे पे आए हुए हैं, इनमें से हर एक मेरा कर्जदार है। जितने तेरे दरवाजे पे आए हुए हैं, इनमें से हर एक मेरा कर्जदार है। अंदर से आवाज देकर कहा, ऐ फला इब्ने फला, ऐ फला इब्ने फला, ऐ फला इब्ने फला, क्या तूने मेरा इतना कर्जा नहीं देना? क्या तेरी माँ मेरे घर में बर्तन नहीं धोया करती? क्या तेरी माँ मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किया करती? क्या तेरा बाप मेरे फला ऊँटों को चारा नहीं डाला करता? कहा बीबी इसी तरह है, बताओ करना क्या है? कहा कुछ नहीं करना, करना सिर्फ इतना है, मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ते जाओ, कर्जे की वसूली की रसीद हासिल करते जाओ। और कुछ नहीं करना। तारीख वालों ने लिखा, इतनी मालदार बीवी थी कि पहला ऊंट बीबी का तजारत वाला यमन में दाखिल हो रहा होता था, आखिरी ऊंट मक्के से निकल रहा होता था।
18,000 ऊँटों पर तजारत का सामान लादकर एक रात में तजारत की जाती थी। तीन दिन तक काफिला लुटका रहा। चौथे दिन बीबी ने हया का बुर्का पहना, जनाब अबू तालिब के दरवाजे पे आ गया। डेरे के मेन गेट पे आकर बीबी रुक गई। जनाब अबू तालिब ने देखा, आए बीबी खैर है? कहा ऐ सरदार मक्का, अब गौर से सुनना, मैं कीमत लूंगा जनाब से इस लफ्ज की। ऐ सरदारे मक्का, क्या कहा बीबी ने? ऐ सरदारे मक्का, मैं खवैलद की बेटी हूँ, मेरा बाप बहुत बड़ा ताजर था, मैं भी बहुत बड़ी ताजरा हूँ। मक्के में मेरे ऊँटों को लूटा जाता है, तुम मक्के का सरदार है, इस चोरी को बंद करवाना तेरी जिम्मेदारी है। मक्के में मेरे काफिले को लूटा जाता है, मक्के का सरदार तू है, इस चोरी को बंद करवाना तेरी जिम्मेदारी में शामिल है। खुदा की कसम कोई देर नहीं की, एक लफ्ज कहता जुमला भी नहीं, बीबी को फौरन मुतमईन कर दिया अली के बाबा ने। कहा बीबी मुतमईन होकर वापस चली जाओ, आज के बाद अगर कोई चोरी हो तो अबू तालिब से आकर ले लेना। बैठे हो या सो गए हो? आज के बाद अगर कोई चोरी हो तो अबू तालिब से आकर ले लेना। तारीख वालों ने लिखा, मुतमईन होकर बीबी घर की तरफ वापस पलटने लगी। गुलाम सामने आ गया, कहता बीबी उसने कह दिया आप मुतमईन हो गए। उसने कोई तरीका नहीं बताया कि कैसे चोरी को रुकवाएगा, सिपाहियों को खड़ा करेगा, फौज को खड़ा करेगा, या कोई और एहतमाम करेगा, कैसे चोरी को रुकवाएगा। आपने उससे पूछा क्यों नहीं? बीबी ने झिझक देकर कहा, खबरदार, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं की जाती। खबरदार, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं की जाती। ये तू जो बात कर रहा है ये बहुत बड़ी छोटी है। कहा बीबी तुम मुतमईन कैसे हो गई? मुस्कुराकर कहती है तू नहीं जानता किस खानदान से इसका ताल्लुक है। ये खानदान वाले इतने सच्चे हैं, जो बात कहते हैं वो हो जाती है। ये इतने सच्चे हैं, जो कहते हैं वो हो जाती है। बीबी घर वापस चली गई, अपने गुलाम को भेजा, जाओ मक्के वालों को बुला कर। मक्के के बड़े बड़े सरदारों को, बड़े बड़े डाकुओं को जमा किया गया। ओ भाई, आज मक्का शरीफ हो गया है। पहले जो बेहतरीन इनका शोभा था ना, वो लोगों को, काफिलों को लूटना था। ये रोड अपनी रोटी रोजी काफिलों को लूट कर चलाया करते थे। आज मक्का शरीफ हो गया है अहले बैत की वजह से। जब आ गए सरदार तो जनाब अबू तालिब कहते हैं, ऐ मक्के के रहने वालों, अभी थोड़ी देर पहले खवैलद की बेटी आई और वो कह रही थी कि आज 3 दिन हो गए हैं, मुतवातर लगातार मेरे काफिले को लूटा जा रहा है और लूटते हैं मक्के वाले। मक्के वाले तुम हो। मैं कह दिया मक्के वाले तुम हो। एक बड़ा आदमी खड़ा हो गया, तारीख ने नाम लिखा है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं नहीं ले सकता। है अबू तालिब, ऐ सरदार मक्का, क्या तूने हमें चोर समझा है?
हम चोर हैं, हम लुटेरे हैं। बहुत बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है अली के बाबा ने। मुस्कुराकर फरमाते हैं चोर लुटेरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात याद रखना, मर्द होकर औरतों के काफिले को लूटना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मर्द होकर औरतों के काफिले को लूटना ये कोई अच्छी बात नहीं है। पहले बाप ने कहा है, बाद में बेटे ने कहा है कि औरत होकर मर्दों के मजमे में आते हुए तुझे शर्म नहीं आई है। कहते हैं फिर बताओ क्या करें? कहा तजारत करो। कहते तू जानता है यहाँ पे तो पहाड़ है, रेगिस्तान है, यहाँ पे तो कोई काम हो सकता ही नहीं है, इसके अलावा कोई काम और मुयस्सर ही नहीं है। कहा फिर मुझे पहले दिन ही बता दिया होता, मैं तुझे बताता कि काम कैसे किए जाते हैं। तेरे रियाजी अलजबरा के कानून बनाने वाले ने कानून बनाया, कानून साजी की कि जिसके घर में एक ऊंट है वो ऊंट ले आओ, जब काफिला वापस आएगा तो 2 ऊंट ले जाना। बोले याद बोलना आता है, जिसके घर में ऊंट है ऊंट ले आओ, जिसके घर में बकरी है बकरी ले आओ, जिसके घर में मुर्गी है मुर्गी ले आओ। फरमाया जिसके घर में कुछ भी नहीं है एक मुट्ठी भर चौकी ले आओ, जब काफिला वापस आएगा तो अपना सामान दुगना करके वापस ले जाना। अगर तारीख वालों ने लिखा जिसके पास जो कुछ था लाकर जनाबे अबू तालिब के घर में ढेर लगा दिया। थोड़ी देर के बाद जनाबे अबू तालिब ने जनाबे खदीजा के नौकरों को बुलाया और बुलाकर कहा जो माल चोरी हुआ था उसकी पहचान करो, यही वो माल तो नहीं है। कहते जनाब माल तो वही है, बस में खत्म कर, माल तो वही है, लेकिन आपके पास कैसे आ गया? कहा जैसे भी आ गया है, बस आ गया है, उगराई हो गई है। अब अगले दिन जब काफिला चला तो चोर मुहाफिज बनकर खड़े थे, उसी काफिले की मुहाफिजत कर रहे थे। जब काफिला वापस आया तो पहले से 10 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। मुनाफा लाकर जनाबे अबू तालिब की बारगाह में रखा। जनाबे अबू तालिब कहते तू क्या समझती है कि हम रिश्वत लेकर काफिले की हिफाजत फरमाते हैं, हम ये लेने वाले नहीं है। कहा अगर तू ये लेने वाला नहीं है तो मैं भी किसी का अजर रखने वाली नहीं हूं। बस इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत में पड़ी थी। मक्तल वालों ने लिखा कि 5 साल की उम्र में जनाबे ज़हरा यतीम हो गई। अल्लाह अकबर। 5 साल की उम्र में बीबी यतीम हो गई। जब बीबी की माँ का आखिरी वक्त आया तो माँ का सर जो है वो गोद में रखा हुआ है। बीबी वसीयत कर रही है, ऐसा ही मैंने तेरे बाबा के साथ अपना सब कुछ इस्लाम पे खर्च कर दिया, लेकिन मुझे ये बात करते हुए शर्म आती है कि मेरे चले जाने के बाद मुझे कफन करो। मुझे ये बात कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगा तो अपने बाबा से हाथ जोड़कर कहना
जब मेरी माँ का आखिरी टाइम था तो अम्मा मुझे वसीयत कर रही थी कि मेरे चले जाने के बाद अपनी कमीज का मुझे कफन पहना देना। बस यही मिलता है कि 1 साल के अंदर अंदर बीबी को माँ की कब्र को भी छोड़ना पड़ गया। इस साल का नाम आमल फील रख दिया गया, आमल हुसन, यानी रोने वाला साल। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, रवायात में मिलता है कि अरब का ये कुलिया था, ये कानून था, हमारे यहाँ भी रवाज है। जिस बच्ची की शादी होती थी उसके घर से 3 दिन तक मुतवातर मुसलसल उसके घर वाले खाना बनाकर नाश्ते के तौर पे ले जाया करते थे। जब बीबी का दुनिया से इंतकाल हो गया तो गुर्बत के आलम में जनाब सैयदा की शादी हो गई। इससे ज्यादा मुख्तसर नहीं कर सकता। जब जनाब सैयदा अपने घर पहुंची ना तो सुल्तानुल अंबिया ने मट्टी पे बैठकर अगले दिन रोना शुरू किया, धाड़े मार मार कर। मस्तूरात आई आकर कहने लगी, है सुल्तानुल अंबिया, इतनी बेजारी के साथ क्यों रो रहे हो? कहा, रो नहीं तो और क्या करूं? अगर आज ज़हरा की माँ होती तो वो खाना बना कर ले जाती, मुझे ये वक्त न देखना पड़ता। तो तारीख वालों ने लिखा कि जनाब रसूल खुदा की एक फूफी थी जिसका नाम आतिका है। उसने आगे बढ़कर कहा कि मुझे इजाजत दे, मैं खाना लेकर ज़हरा की बारगाह में जाती हूँ। कहा है मेरी फूफी आपको ले जाएंगी, लेकिन अगर आपको देखकर मेरी ज़हरा को, मेरी बतूल को माँ याद आ गई और उसने रोना शुरू कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर जनाब खतीजा ने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं खाना ले जाती हूँ। कहा, इसमें कोई शक नहीं, आप बड़े अदब-ओ-एहतराम से मेरी बेटी के लिए खाना लेकर जाएंगी, लेकिन बात वही है, अगर आपको देखकर ज़हरा को माँ याद आ गई तो मैं क्या करूँगा? तारीख वालों ने लिखा, मक्तल वालों ने लिखा, वतन वालों, सुल्तानुल अंबिया ने पहले दिन बेटी का नाश्ता अपने सर पर उठाया। अली जैसे बहादुर के दरवाजे पे आया, जैसे ही बेटी की निगाह पड़ी, बेटी ने ढाई मार कर रोना शुरू किया। सुल्तानुल अंबिया ने भी रोना शुरू किया। इधर बीबी हंसकर कही, इधर सुल्तानुल अंबिया हंसकर कहे। मैं कहता हूँ या रसूलुल्लाह, अली जैसे अमीर के घर में अगर आप खाना ना भी लाते तो कोई खाने की कमी तो नहीं थी। यही खाना आपने जमा कर लिया होता। 7वीं के दिन जब पानी बंद हुआ था तो सादात के बच्चों के लिए यही पानी और खाना काफी हो जाता। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम।